रिपोर्ट आई कि ये जो ग्राम सभा हुई है वो फर्जी हुई है। गांव वालों का आस्था केंद्र उनके सरना होता है तो पूजा स्थल होता है। जबरदस्ती उनके घर में जाके उनके पूजा स्थलों को तोड़फोड़ किए गए हैं। उनके आस्था के जो पेड़ है उसको काट दिए गए हैं। उसका विरोध कर रहे थे, उसी की वजह से लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया है। हमें शर्म आती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आज जंगल कट रहे हैं, आदिवासी बेदखल हो रहे हैं, आदिवासियों के साथ पुलिस मारपीट कर रही है। यहाँ का जो जनजाति मंत्री हैं, जो वन मंत्री हैं केदार कश्यप, वो इनको कहीं न कहीं डाइवर्ट करके हम आदिवासियों के साथ खेल कर रहे हैं और ब्राह्मण और बनिया के बीच में बैठकर हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री दलाल बन गया है। सभी ग्राम सभाओं में के कार्यवाही रजिस्टर पर एक कॉलम नंबर 22 जोड़ा गया, क्योंकि वो ग्राम सभा ही अपूर्ण है। फिर उसमें किस तरह से उनको अलॉट हुआ है, ये विचार करने का विषय है। अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। हसदेव में कोल परियोजना को लेकर विवाद गर्माता चला जा रहा है। स्थानीय लोग और आदिवासी लंबे वक्त से हसदेव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि हसदेव को बचाने की बजाय सियासी दल इसे मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पे घेरने की कोशिश करती है। सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और आदिवासी छात्रों ने अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष से मुलाकात कर फर्जी ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा तत्काल जारी करने की मांग की। ये लोग सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। घेरे में अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव हैं, जो आयोग द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल कर रहे हैं। कि आज हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग में आने का मकसद यही रहा कि कुछ दिन पहले जो हसदेव में अभी पुनः कटाई हुई है पेड़ों की, जो 3 दिन तक कंटिन्यू चली है, उसमें ये हमारा था कि सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ जो हमारा हसदेव का जो मुद्दा था, आज उसकी सुनवाई होनी थी और हुई है। उसके लिए एक आधार यहाँ से हमको चाहिए था, जो अनुसूचित जनजाति आयोग में फर्जी ग्राम सभा को लेकर यहाँ लगाया गया था, जिस पर अध्यक्ष महोदय की रिपोर्ट आई कि ये जो ग्राम सभा हुई है वो फर्जी हुई है, और उसकी रिपोर्ट पर उन्होंने साइन भी किया और 2 सचिव उनके साथ जो 2 सदस्य हैं उन्होंने भी साइन किया है। पर आज स्थिति ये बनी हुई कि आज 5वां दिन है आयोग में, 2 दिन अवकाश लग गए। उससे 2 दिन पहले ग्राम जो जिनको लाठी पड़ी है वो आए हुए थे ग्रामीण, और जो फर्जी ग्राम सभा की रिपोर्ट है उस पर अध्यक्ष महोदय और 2 सदस्यों की साइन हुए हैं, पर सचिव महोदय अभी तक साइन नहीं किए। इसी वजह से आज हम यहाँ 5वें दिन तक एक तरीके से धरना प्रदर्शन वाली स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं। प्रभावित ग्रामीणों की तरफ से नियुक्त वकील ने हमें बताया कि हमने फर्जी ग्राम सभा की जांच का आवेदन राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में लगाया था, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो पेशा के अनुरूप नहीं पाया गया, मगर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त सचिव हमें पिछले 3 दिनों से घुमा रहे हैं। मैं ग्रामीणों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त, और मैं यहाँ कोर्ट में जो चल रही थी कार्यवाही, आज उसका पूर्ण होना बताया गया था। हम लोगों ने जिस दिन से पेड़ की कटाई हुई थी और उस दिन से हम लोग राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में मैं उपस्थित हूँ। उस दिन से ही यहाँ से लगातार हम लोग उपस्थित हैं कि हम लोग इस सोच के साथ यहाँ उपस्थित है कि जो ग्राम सभा जो फर्जी हुई है, जो पेशा क्षेत्र के अनुरूप नहीं पाया गया है, उसका पूरा कार्यवाही पूर्ण हो चुका है। और यहाँ का जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त सचिव हम लोगों को 3 दिन से घुमा रहा है। कभी बोलता है मैं 101% साइन कर दूंगा, कभी बोलता है 200% साइन कर दूंगा, कभी बोलता है मैं उससे पूछ लूँगा, कभी बोलता है मैं उससे पूछ लूँगा। ऐसे कह के रोज़ हमको घुमा रहा है। और हम इस उम्मीद के साथ थे कि आज यदि उसका साइन हुआ मिल जाता तो हम लोगों का जो अनुसूचित जनजातियों का जो प्रहरी है, जो वहाँ का कार्यपालिका का जो शक्ति होता है, कलेक्टर होता है, दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग होता है और एक राज्यपाल होते हैं। क्योंकि इस मुहिम को 350 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग राज्यपाल के पास आए थे। उन्होंने बोला था कि अनुसुईया उइके जी महोदया ने बोले थे कि जब तक फर्जी ग्राम सभा की जाँच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वहाँ हसदेव में कोई पेड़ कटाई नहीं होगी। और यहाँ से भी 2 बार इस तरह का आदेश हुआ था। एक कमिश्नर को दोनों बार लेटर गया था कि जब तक फर्जी ग्राम सभा की कार्य पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी कटाई नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की पेड़ की कटाई हुई है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों को मारा गया है, लोगों को वहाँ पुलिस मारने के लिए
आंसू गैस का गोले लेके गए थे, पेट्रोल बम लेके गए थे, गाड़ी में भर भर के पत्थर लेके गए थे। वो पूरे से ही लेके गए हुए थे और गांव वालों ने उसका विद्रोह नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। गांव वालों का आस्था का केंद्र उनके सरना होता है तो पूजा स्थल होता है। जबरदस्ती उनके घर में जाके उनके पूजा स्थलों को तोड़फोड़ किए गए हैं, उनके आस्था का जो पेड़ है उसको काट दिए गए हैं, उसका विरोध कर रहे थे। उसी की वजह से लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया है। आदिवासियों को पारंपरिक अंगास्त्र होता है। अंगास्त्र मतलब उनके साथ जो चलते हैं तो उनके जैसे जंगलों में रहने वाले लोग अपने जो तीर, धनुष, टांगी, लाठी उनके साथ हमेशा रहता है। जब सोते उठते बैठे हर समय रहता है। वो तो कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं है। जब उन आत्मरक्षा के लिए उन्हें हथियारों का तो प्रयोग ही नहीं किया, अंगास्त्र किए हैं। अब उनसे कोई टकराएगा, अंगास्त्र से कोई चोट आ जाता है तो उसको बोलेंगे मार रहा है। तो पूरा पुलिस प्रशासन झूठ बोल रही है, सरकार ही झूठ बोल रही है अपने बचने के लिए। ग्राम सभा के अध्यक्ष जब सुबह टहल रहे थे अपने गांव के, अपने समुदाय के कुटुंब कबीलों के साथ बैठक कर रहे थे, अचानक पुलिस वाले आके घुस जाते हैं और वो मृतक संस्कार कार्यक्रम में व्यस्त थे और उसको बोलते हैं तुम दादागिरी कर रहे हो। यहाँ का जो जनजाति मंत्री हैं, जो वन मंत्री हैं केदार कश्यप, वो इनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके हम आदिवासियों के साथ खेल कर रहे हैं और ब्राह्मण और बनिया के बीच में बैठकर हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री दलाल बन गया है। इन लोगों ने सरकार से प्रश्न उठाया कि आखिर सरकार कटाई की इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई, जो जांच रिपोर्ट के लिए कुछ दिन इंतजार भी नहीं कर सकी। विधानसभा द्वारा प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसे दरकिनार क्यों किया गया है। बता दें कि इन आरोपों की जांच के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग ने जांच समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन आरोप है कि आयोग के सचिव उस पर हस्ताक्षर ही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथीगण हैं उनके पास विस्तृत जानकारी है कि कहाँ कौन सी जगह पे सभा बैठाई गई। जो संबंधित जो सभा बैठी है उसमें जो लोगों को एंट्री हुई है वो फर्जी तरीके से हुई है। तो हमारे पास विस्तृत डेटा है। हमारे जो साथीगण हैं वो आपको पूर्ण डेटा दे पाएंगे सर। आज मैं आदिवासी समाज से नहीं होने के बावजूद यहाँ पर हूँ। आज मैं एक फोमो फील कर रहा हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इसका हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। मुझे एक बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेस वाली स्थिति आ गई है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ। एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मुझे लगा कि हाँ, ऐसे जगहों पर आनी चाहिए। दिस इज द ओनली रीजन, दैट्स व्हाई आई एम हियर। हसदेव अरण्य में खनन का आदिवासी समाज और पर्यावरण प्रेमी भी विरोध जता रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि जंगलों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, हाथियों का जो प्राकृतिक आशियाना है वह खत्म हो जाएगा, इंसानों और हाथियों के बीच खूनी संघर्ष और तेज हो सकता है, जंगल में रहने वाले दुर्लभ प्रजाति के पशु और पक्षियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हजारों हजार परिवार हसदेव के जंगलों में रहते हैं, हसदेव के जंगलों पर पूरी तरह से वे निर्भर हैं, उनका जीवन मुश्किल पड़ जाएगा। पिछले 4 दिन से यहीं पर है, क्योंकि 18 तारीख से 17 तारीख से वहाँ पर जो है कटाई चालू है हसदेव जंगल में, जो परसाकोल है, बेसिन है वहाँ पर। और वहाँ कटाई के साथ साथ में वहाँ जो आदिवासी है, 8-10 आदिवासी भी पुलिस के साथ झड़पें हुई, उसमें घायल हो गए हैं। और जो पिछले आयोग 2021 से इस पर जो शिकायतें आई थी कि फर्जी ग्राम सभा हुई है, उस पर मतलब जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, अपनी जांच कर रहे थे। और जांच प्रतिवेदन जो है शुक्रवार को इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स कंप्लीट कर ली। और जो आयोग के अध्यक्ष हैं भानु प्रताप जी, उन्होंने 2 सदस्य हैं, उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। और सचिव जो है पिछले 18 तारीख से टाल मटोल कर रहा है। पहले बोला कि मैं जो है मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद बोला कि मैं मंडे को हर हाल में कर दूंगा। आज फाइल वो आए नहीं तो फाइल उनके घर पर भिजवाई गई एक चपरासी के पियून के माध्यम से, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार सीधा नहीं करके बोले मैं अभी भी कानूनी सलाह लूँगा। और जो है जबकि जब आयोग अपनी फाइंडिंग्स दे चुका है तो सचिव एक तरह से ये राज्य सरकार का दबाव होने से प्रत्यक्ष रूप से इसको हेल्डअप किया जा रहा है। ये जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन है वो कर रहा है। और जो अभी फाइंडिंग्स जो है आयोग ने, अभी हम लोग जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं कम से कम 200 लोग उनके साथ में खड़े हैं, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी है कि जितना वहाँ पर ग्राम सभा हुई है वो गलत पाई गई है। और जो एसडीएम थे जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे
कलेक्टर की जगह उन्होंने बोला है कि उनको 15 दिन बंधक बनाए रखा और दबाव बना करके, और वो दस्तखत दबाव में कराए हैं। आयोग बहुत ही जिम्मेवार होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग इसको बनाया इसीलिए गए हैं कि आदिवासियों का संरक्षक है और हित साधक बने। लेकिन एक जो सचिव ने यहाँ पंगु बना दिया है। हसदेव जंगल जो है छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल होने के साथ साथ फेफड़ा है, और आज यहाँ पर जो अक्टूबर में ये हालात हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, जो पिछले और जो ग्लोबल जो इन्वायरमेंटल चेंजेज हो रहे हैं, ये तेजी से जंगल कट रहा है, उस वजह से हो रहे हैं। आज जो मानव हाथी जो क्लैश हो रहा है वो भी ये जंगल कटने से हो रहा है, क्योंकि जंगल कटने से हाथी कहाँ जाए। और ये केवल हमारे जो है ये शहरों में बैठे हैं उनको भी सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये आज आग लगी है, कल ये हसदेव जंगल में लगी है, कल हम भी प्रभावित होंगे। और जो हमारा जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत बड़ा बांध है वो सूख जाएगा और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप ने ग्राम सभा की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर और संबंधित प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सभी ग्राम सभाओं में के कार्यवाही रजिस्टर पर एक कॉलम नंबर 22 जोड़ा गया, जिसमें भूमि के आवंटन और उनका जो कोल खनन कंपनी है राजस्थान सरकार की जो कोल माइंस है जिसको दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, उस विद्युत उत्पादन कंपनी के को जमीन अलाट करने के लिए उसमें 22वां नंबर कॉलम जोड़ा गया। जिन ग्राम सभाओं में इस बात का उल्लेख किया गया है उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी अध्यक्ष का हस्ताक्षर वहां पर नहीं है, और इक्का दुक्का हस्ताक्षर है उनके लिए भी वो उस दिन के चयनित जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला कि ये हमारे हस्ताक्षर नहीं है, ये फर्जी है। आयोग ने पुष्टि कराने के लिए, मिलान करने के लिए उनसे हस्ताक्षर भी कराया, लेकिन उसमें किसी प्रकार की समानता नहीं पाई गई, भिन्नता थी। सचिव से हमने पूछा और उस समय के तत्कालीन जो एक साली ग्राम सभा है उसके सरपंच और ग्राम सभा के अध्यक्ष से हमने पूछताछ की। उनका कहना था हमने रूटीन के जो ग्राम सभा किए थे और उसके बाद हमारे यहाँ साली गांव में जो ग्राम सभा हुई उस ग्राम सभा में 22वां नंबर जो कॉलम जोड़ा गया है वो हमारे गांव में नहीं जोड़ा गया, उसको उनके ब्लॉक मुख्यालय उदयपुर के सर्किट हाउस में ले जाकर के उसको जोड़ा गया और दस्तखत कराने के लिए पुनः गांव में आए और सरपंच और अध्यक्ष से दस्तखत करने के लिए रात्रि में 10 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि आप इसमें दस्तखत करिए। अध्यक्ष और ग्राम सभा के उस गांव के जो सरपंच थे दोनों ने उसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ इसकी चर्चा ही नहीं हुई है, हम इसमें हस्ताक्षर नहीं कर सकते। 5-6 अधिकारियों का नाम उन्होंने लिया है और वहां पर उनके सरपंच के घर में ग्राम सभा के अध्यक्ष को बुलाया गया था। दोनों ने हस्ताक्षर करने से मना किया तो सरपंच को डराया धमकाया गया, चूंकि वो महिला थी और उनको ये बोला गया कि पुलिस लेकर के आएंगे और आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे, आपको दस्तखत करना पड़ेगा। वो डर से, उनका कहना है अपने कथन में उन्होंने लिखवाया कि मैं अंदर चली गई, दोबारा मैं बाहर नहीं आई। सरपंच के पति और सरपंच को और ग्राम सभा के अध्यक्ष को, तत्कालीन ग्राम सभा अध्यक्ष को दूसरे दिन उदयपुर के उसी रेस्ट हाउस में बुलाया गया और फिर से दस्तखत करने के लिए बोला गया। उस दिन भी उन्होंने मना कर दिया कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तब से वो वैसा अधूरा है और उसी ग्राम सभा को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया और भारत सरकार को भी भेजा गया, जिसके माध्यम से ये कहा जाता है उस कोल खनन कंपनी के द्वारा और राजस्थान विद्युत मंडल के जो उत्पादन विद्युत मंडल है उनके द्वारा कि हमको ये आवंटित हुई है। क्योंकि वो ग्राम सभा ही अपूर्ण है, फिर उसमें किस तरह से उनको अलाट हुआ है ये विचार करने का विषय है। दूसरी चीज, उस ग्राम सभा में जो उपस्थिति थी उस उपस्थिति के नंबर को भी चेंज किया गया। जो 195 लोग वहां पर उपस्थित थे उसको 495 कर दिया गया।
इस तरीके से हेर फेर किया गया है, कूट रचना की गई है। और ये सारे के सारा दस्तावेज जिन पर हमने पूछताछ की, सभी लोग 150 लोग जिला पंचायत के सभागार अंबिकापुर में उपस्थित होकर के और सारी चीजों की पुष्टि उन्होंने कर दिया। क्योंकि कलेक्टर सरगुजा और सूरजपुर इसके अनावेदक हैं, उनके प्रतिनिधि बतौर उनका एसडीएम वहां पर उपस्थित है, उनके सामने पर इन सारी चीजों की पुष्टि हुई। जो ग्राम सभा की कार्यवाही लिखने वाला सचिव है, उस सचिव ने भी इस बात को बोला कि जिस दिन ग्राम सभा हुई उसके 15 दिन पहले से मुझे बंधक बना करके रखा गया था। उदयपुर के तहसीलदार के घर में मुझको रखा गया, मेरी पहरेदारी के लिए पटवारी को समय का लगा करके रखा गया था। और जिस दिन ग्राम सभा हुई 15 दिन बाद, उस दिन मुझको छुट्टी दी गई। मैं घर गया और कार्यवाही जो ग्राम सभा के थी मैं गांव वालों का किया और मुझे रजिस्टर लेकर के पुनः उदयपुर आने के लिए बोला गया और मैंने इसको लिखा है। क्योंकि मुझे डराया धमकाया गया था और मेरे को ये बोला गया था कि तुम किसी भी हाल में दस्तखत कराओ। उस रात्रि में सचिव ने ही सरपंच और उस ग्राम सभा के अध्यक्ष को बुला करके वहां पर लाया था। इस बयान को दर्ज कराने के बाद जिला पंचायत में जब मैंने सुनवाई किया, उस दिन छत्रपाल टेकाम जो साली गांव के सचिव हैं, बयान दर्ज कराने के बाद उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया और चुपचाप निकल करके चले गए। मैंने अपनी टिप में इस बात को भी लिख दिया है कि ग्राम पंचायत साली के सचिव, क्योंकि कलेक्टर के प्रतिनिधि बतौर एसडीएम उदयपुर वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, मेरे समक्ष घाटबर्रा के सचिव और साली के सचिव ने उपस्थित होकर के बयान दर्ज कराया है और दस्तखत न करके वो चुपचाप वो चले गए थे। इस बात की पुष्टि उनके द्वारा भी हुई है। हमने तो सारी चीजों को लिख दिया है। मेरे 2 सदस्यों ने इस बात की पुष्टि की है। सारे कागजात सभी चीज वैधानिक तरीके से और जो जिस तरीके से चलने की बात है उसको भी किया। और जो लाभार्थी है राजस्थान सरकार विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, उसके 2 अधिकारी उस दिन सुनवाई में उपस्थित थे। उनके अधिवक्ता भी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी इस चीज को सुना है, समझा है। कोई भी बातें यहाँ लुकी छिपी नहीं है। सारे चीजों को सार्वजनिक तरीके से और जो जायज तरीका है उसको अपनाते हुए हमने जांच पड़ताल किया है। और उसके बाद अगर सचिव दस्तखत नहीं कर रहे हैं तो वो उनका विषय है कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि आवेदक पक्ष के लोग यहाँ पर बराबर आ रहे हैं और अपनी बात को, उनका कहना है कि भाई हमारे जो वनों की कटाई हो रही है जो लंबित है और जिनके आधार पर उनको आवंटित की गई वो जंगल की भूमि, वो सारे के सारे जमीन जो इलाट करने के दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। हमने ऐसा कोई भी चर्चा नहीं किया है। सारी चीजें पुष्टि हो चुकी हैं। अब सरकार के प्रतिनिधि तो बैठे हुए थे, फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे हुए थे, एसडीएम बैठे हुए थे वहां पर, संभाग आयुक्त जो है सरगुजा, उनकी जानकारी में उन्होंने ही सुनवाई की व्यवस्था कराई थी। उनको हमने सूचना दिया था। और ये जो सचिव सारे लोगों को उपस्थित कराने के नोटिस तामील कराने तक का काम सरगुजा कमिश्नर के द्वारा कराया गया। वन और पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप परियोजनाओं का बचाव करते हुए कहे थे कि छत्तीसगढ़ के लोग कब तक गरीब रहेंगे। लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना जरूरी है, जिसकी कोशिश की जानी चाहिए। कुछ लोग परियोजनाओं का और खनन का विरोध कर रहे हैं। वन मंत्री ने जोर देकर कहा था कि अधिकांश लोग इस विरोध का समर्थन नहीं करते, सबको रोजगार चाहिए। साधन संपन्न राज्य होने के बाद भी यहाँ के लोग सुविधाओं के नाम पर जूझ रहे हैं। केदार ने कहा कि यदि पेड़ काटे जाते हैं तो उसकी भरपाई भी पेड़ लगाकर की जाएगी। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मगर प्रश्न यह है कि भरपाई किस तरह होगी? चंद मुआवजे की राशि के रूप में या एक घर से एक व्यक्ति को नौकरी देकर? साल, सागौन, चार, महुआ के जो पेड़ कट जाएंगे उनकी भरपाई होने में कितने वर्ष लगेंगे? वन्य जीवों की बसाहट कहाँ होगी? खनन से रोजगार उत्पन्न तो हो सकता है, लेकिन गांव शहर बन जाएगा तब वो गांव की सौम्यता और ग्रामीण का भोलापन कहाँ मिलेगा? क्या अमृत धारा की सुंदरता बनी रहेगी? मेरी माता बांगो बांध
जो कि जल भराव में छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पे है, का अस्तित्व बचा रहेगा? इस बांध पर कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के जिले पर आश्रित किसानों का भविष्य क्या होगा? तेंदुचार, महुआ, तेंदुपत्ता आदि के साथ इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती हैं। सब नष्ट हो रहा है। अमृत धारा जलप्रपात और बांगो डैम पर लोग पिकनिक मनाने जाया करते हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय बढ़ता था। सबका भविष्य अंधकार में अब दिखाई देता है। आपके विचारों का और कमेंट्स का हम सबको रहेगा इंतजार। मिलूंगा अगले अंक पर, तब तक के लिए नमस्कार।